हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही हो दोस्तों आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। उस वीडियो के अंदर हम टीडीएस की एंट्री करने वाले हैं दोस्तों, जो एक तरीके का टैक्स होता है और उसकी एंट्री करना बहुत ही हार्ड होता है दोस्तों। हर किसी के बस की बात नहीं होती है वो एंट्री करना। तो चलिए दोस्तों, आज आपको वो एंट्री मैं सिखाने वाला हूँ दोस्तों। टीडीएस की एंट्री करने से पहले दोस्तों हमने एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांजैक्शन वाउचर था वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके अंदर जितनी भी एंट्रियां हो रही थी दोस्तों वो सारी की सारी कर ली थी दोस्तों मैंने। फिर डिस्प्ले के अंदर जाके दोस्तों मैंने फाइनल रिपोर्ट ट्रायल ये तो नहीं बताया, लेकिन अकाउंट्स बुक थी दोस्तों, इसके बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया है। और इसके जितने भी तरीके की बुकें यहाँ पे मिलती थी आपको और मिल रही है वो सब मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो आप बड़ी आसानी से किसी भी कंपनी का लेजर वगैरह है वो सब यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर टीडीएस की एंट्री कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो अगर आपने एक बार टीडीएस की एंट्री सीख ली तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है आज का ये वीडियो दोस्तों। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से। फिर हम आगे चलते हैं और एंट्री करते हैं दोस्तों। टीडीएस के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली बताया था कि टीडीएस किस तरीके का टैक्स होता है और टीडीएस है वो क्यों काटा जाता है दोस्तों। इस तरीके की एंट्री मैंने करके और पहले भी बेसिक रूप से मैंने आपको समझाया था, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एंट्री करके नहीं बताई थी। तो चलिए आज हम कंप्यूटर के अंदर एंट्री करके टीडीएस की और विजी सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों टीडीएस जब पहली दो तरीके की इसकी एंट्रियां होगी दोस्तों। जब हम किसी कंपनी का टीडीएस काट रहे होते हैं और या फिर जब कोई कंपनी हमारा टीडीएस काट के दोस्तों और 16A फॉर्म होता है वो दोस्तों हमारे पास भेजती है। तो 16A फॉर्म की एंट्री किस तरीके की होती है वो मैं आपको आज पहले करके दिखाने वाला हूँ। और फिर जब हम 16A फॉर्म भेजते हैं और 281 नंबर फॉर्म बैंक के अंदर जमा करवाते हैं तब किस तरीके की एंट्रियां होती है दोस्तों वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दोस्तों जब हमारे कंपनी के पास में 16 फॉर्म आता है दोस्तों टीडीएस का, तब हम किस तरीके से एंट्री करते हैं वो एंट्री मैं आज आपको पहले करके बताने वाला हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आप नए हैं और आपकी कंपनी के अंदर टीडीएस का ऑप्शन वगैरह नहीं आ रहा है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से आप इंटर कीजिए। फिर आप फीचर एंड ऑप्शन इंटर कीजिए। फिर आप यहाँ से टीडीएस टीसीएस यहाँ से आप सीधा इंटर कीजिए और इनेबल टीडीएस करके यहाँ से सीधा आप F2 दबाकर इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप डेमो मोड यूज कर रहे हैं सीख रहे हैं तो ये आपको करना होगा दोस्तों। आपके टीडीएस है वो यस नहीं हुआ होगा इससे पहले। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन के अंदर चलते हैं फिर। और जब हमारे पास कंपनी के पास में 16 फॉर्म आता है तब किस तरीके की एंट्री होती है वो मैं आपको एंट्री करके दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों दो एंट्री होती है दोस्तों। पहला जर्नल वाउचर के अंदर एक एंट्री होगी दोस्तों और एक रिसिप्ट वाउचर के अंदर होगी दोस्तों। जब हम दोस्तों कोई कंपनी हमारा टीडीएस काट रही होती है तब एक एंट्री जनरल वाउचर और दूसरी रिसिप्ट के अंदर होती है। तो पहले जनरल वाउचर वाली एंट्री कर लेते हैं। ये एंट्री दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से ध्यान से समझना वरना आपके समझ में आने वाली है नहीं दोस्तों, क्योंकि टीडीएस की एंट्री है इतनी हार्ड। मेरे आपको समझ में नहीं आई थी बहुत टाइम तक, बहुत मत्था मारना पड़ा इसके लिए। जीएसटी नो सर आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आएगी एंट्री जनरल वाउचर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके अंदर ओनली फॉर बैलेंस नील होता है। बैलेंस पर प्रभाव पड़ता है कंपनी के, नए केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केस नया तो आ रहा होता है और नहीं जा रहा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जनरल वाउचर के अंदर आ गया और डीआर मांग लिया दोस्तों। जब हमारी कंपनी के पास में दोस्तों टीडीएस काट के आ रहा है दोस्तों, तो मान लीजिए हमने किसी भी कंपनी को दोस्तों 50 लाख रुपए या फिर कितनी भी सिक्योरिटी जमा करा दी है और उसके महीने का दोस्तों इंटरेस्ट हो गया है 50,000 रुपए। तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था कि 10,000 से ऊपर की ऐसी इनकम जिसमें आप कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं और आपके इनडायरेक्ट आ रही है दोस्तों, तो उसके ऊपर दोस्तों टीडीएस लगता है दोस्तों।
तो ये 50,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है और इसके ऊपर टीडीएस लगेगा दोस्तों। विथ पेन 10% और विदाउट पेन 20% लगता है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। दोस्तों हमारे पास टीडीएस कट के आ रहा है तो डीआर करने की बारी है। तो डीआर के अंदर दोस्तों हम यहाँ पे टीडीएस करेंगे। टीडीएस जब आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारे यहाँ पे बने हुए होंगे, पर दोस्तों ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब कि आप जब काट रहे होंगे तब ये लेजर है वो यूज आने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको सीधा यहाँ पे एक नया लेजर बनाना है और F3 दबा के यहाँ से आप नया लेजर बना लीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं TDS लिख रहा हूँ और सीधा एंटर करूंगा। अब दोस्तों ग्रुप आएगा। ग्रुप दोस्तों आपको यहाँ पे जब आपका किसी कंपनी ने TDS काटा हुआ होता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे करंट असेस्ट डालना है। ठीक है दोस्तों, करंट असेस्ट डाल के दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट F2 दबाकर सेव कर दीजिए। और अब TDS आपका दोस्तों जब आपके पास 16 ए फॉर्म होता है दोस्तों, तो उसके अंदर आपको TDS है वो अच्छी तरीके से शो हो रहा होगा कितना TDS कट के है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों 5,000 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर आप आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसने CR मांग लिया दोस्तों कि CR के अंदर दोस्तों कौन सी है वो, कौन सी पार्टी डालनी है, इंटरेस्ट डालना है, क्या डालना है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमने 5,000 रुपये तो दोस्तों TDS है वो फिलहाल डीआर करके हमने दे दिया है। अब हमारी CR की बारी है। CR यानी इंटरेस्ट आ रहा है कितना, इंटरेस्ट कितना आ रहा है। इंटरेस्ट हमारे पास 50,000 आ रहा है दोस्तों, 5,000 TDS के है दोस्तों और 45,000 पार्टी के बच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको CR के अंदर पहला है वो यहाँ पे इंटरेस्ट डालना है दोस्तों। इंटरेस्ट का आप भी खाता बना लेना दोस्तों। ठीक है, और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का खाता बना लेना है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ से लेजर बना लेना है दोस्तों। तो लेजर के अंदर आप दोस्तों सीधा इंटरेस्ट लिख देना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दोस्तों वो चीज होती है जब ब्याज होते हैं उसी को इंटरेस्ट कहते हैं, ज्यादा मत सोचना। और इंटरेस्ट है दोस्तों वो हमारे पास इनडायरेक्ट आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डाल देंगे दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, इनडायरेक्ट इनकम डाल दिया और मैंने यहाँ पे सीधा F2 से सेव कर दिया दोस्तों। आपके पास दोस्तों इंटरेस्ट कितना आ रहा था दोस्तों, हमारे पास इंटरेस्ट है दोस्तों वो 50,000 रुपये आ रहा था और इसने फिर से डीआर मांग लिया दोस्तों। डीआर यानी कि दोस्तों जर्नल वाउचर की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे केस और बैंक वगैरह की तो बात होगी नहीं दोस्तों। यहाँ पे तो बैलेंस है वो उसी पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे डीआर किसने मांगा है दोस्तों, जब हम किसी पार्टी को डीआर करते हैं दोस्तों तो वो नाम डाल देते हैं उसके और हम उससे लेनदार बंधा देते हैं। तो यहाँ पे पार्टी को दोस्तों डीआर करना है दोस्तों। पार्टी यहाँ पे मेरी बनाई हुई नहीं है तो मैं चलो बना देता हूँ पार्टी। यहाँ से आपको F3 करके यहाँ से आपको सीधा डायरेक्ट पार्टी बना लेना है दोस्तों। एक चीज और दोस्तों, अगर इस जब आप TDS किसी कंपनी ने काट दिया है, आपके पास 16 फॉर्म आ रहा है और आप किसी भी पार्टी का पेन वगैरह नहीं डाल रहे हैं तो कोई इसमें दिक्कत आने वाली बात नहीं है। जब आप काटते हो दोस्तों पेन वगैरह तब डालना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं दोस्तों हिंदुस्तान पेंट हाउस ये लीजिए दोस्तों। और ये हमारा क्या है दोस्तों, जब आपका TDS दोस्तों काट रहा है कोई कंपनी तो आप उससे सीधी सी बात है आप उसे परचेज ही कर रहे होंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे TDS का ऑप्शन मांग लिया है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों और इसको डायरेक्ट सेव कर रहा हूँ दोस्तों। और ये लीजिए मैंने GST नंबर भी नहीं डाला है और इसको डायरेक्ट यहाँ से सेव कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों TDS की पहली एंट्री इस तरीके से होगी, जब आपका TDS कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी है वो काट रही होगी दोस्तों, तो कुछ इस तरीके की एंट्री होगी। आपको TDS है कितना कटा है दोस्तों TDS वो आपको डीआर कर देना है, इंटरेस्ट को CR कर देना है, पार्टी को डीआर नाम डाल के और उससे आपको लेनदार बन जाना है दोस्तों। तो ये दोस्तों TDS की पहली एंट्री हो गई जब आपके पास में 16 फॉर्म आता है दोस्तों। तो आपको यहाँ से सीधा लॉन्ग नरेशन वगैरह कुछ डालना चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की दिक्कत आ रही है इसलिए ये वार्निंग दे रहा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये जनरल वाउचर की पहली एंट्री होगी थी दोस्तों। और अब चलते हैं दोस्तों रिसिप्ट वाउचर के अंदर। रिसिप्ट वाउचर के अंदर दोस्तों एंट्री उसी की होगी जो इंटरेस्ट की होगी एंट्री, और आपको इंटरेस्ट ले लेना है दोस्तों और इस तरीके से आप इसके अंदर एंट्री कर देंगे दोस्तों। तो इंटरेस्ट आपको
ले लेना है ओनली फॉर इंटरेस्ट की एंट्री होगी दोस्तों। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की दोस्तों मैंने आपको बता रखी है, F6 होती है, आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे CR के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, इंटरेस्ट आ रहा है। ये इनकम आ रही है कितनी, 45,000 रुपये आ रही है। और कैश के अंदर आ रही है। चलो यहाँ से आप डायरेक्ट F2 दबाइए और इसको सेव कर दीजिए दोस्तों। अब आप कहेंगे दोस्तों TDS वगैरह है जो आपने लगाया था वो कहाँ पर गया दोस्तों। तो जब दोस्तों ये एक रूल बना हुआ है, जब आपका पास किसी कंपनी TDS काट के आपको 16 फॉर्म भेज रही है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। आपका TDS होता है वो दोस्तों, वो सामने वाली पार्टी जो भी कंपनी होती है वो ऑटोमेटिकली आपका TDS होता है वो आपके बैंक के अंदर जमा करा के आ जाती है। और जब आप किसी कंपनी का TDS काट रहे होते हैं दोस्तों, तब आपको वहां पे जाके बैंक के अंदर जाके 2 वैकेंसी फॉर्म लेके जमा करा के आना पड़ेगा। वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो होगा और आपको कंप्लीट TDS के बारे में समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंदर बने रहो दोस्तों और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो एक बार, इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ये पहली एंट्री हो गई थी दोस्तों। अब दूसरी एंट्री की बारी आती है दोस्तों। दूसरी एंट्री दोस्तों किस तरीके से होगी मैं भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। उसी तरीके से आपको जर्नल ब्राउजर के अंदर आ जाना है, डेट चूज कर लेनी है, डेस्टिनेशन नॉट एप्लीकेबल कर लेना है दोस्तों। जब आप दोस्तों किसी भी कंपनी का दोस्तों जो TDS होता है दोस्तों वो काट रहे होते हैं दोस्तों, तो आपको DR के अंदर कौन सा ऑप्शन लेके DR के अंदर कौन करना है, CR के अंदर क्या करना है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों DR के अंदर आपको जो भी इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो आपको DR के अंदर लगाना। तो दोस्तों इंटरेस्ट है वो आपको DR के अंदर लगाना है। ये दोस्तों इंटरेस्ट हम DR क्यों कर रहे हैं, जब हम किसी भी पार्टी को दोस्तों हम इंटरेस्ट देंगे तो सीधी सी बात है हम उसको DR ही करेंगे, DR कर देंगे और हम उसको इंटरेस्ट है वो पे कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने इंटरेस्ट का लेजर बनाया था वो इंटरेस्ट आने वाला नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं आने वाला है दोस्तों, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम थी दोस्तों, ग्रुप अलग डाला हुआ था और यहाँ पे हमारे से पैसा जा रहा है तो इंटरेस्ट का लेजर अलग से बनाना होगा। यहाँ से दोस्तों F2 दबा के सॉरी F3 दबा के यहाँ से आप डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या डालूं, इंटरेस्ट टू डाल देता हूँ दोस्तों, इंटरेस्ट टू, ये देखिए दोस्तों। और आपको जो ग्रुप है दोस्तों वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देगा दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देना, नहीं यहाँ पे कुछ मत करना और इसको डायरेक्ट यहाँ से सेव कर लेना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इनडायरेक्ट यहाँ पे आप कितना इंटरेस्ट है वो पे करने वाले हैं किसी भी पार्टी को दोस्तों। तो आपको तो कितना पे करना था दोस्तों, 50,000 रुपये पे करना था। ये लीजिए 50,000 रुपये मैंने डाल दिया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों CR की, यानी कि CR के अंदर दोस्तों हम इस अब सेकंड टाइम किसी भी पार्टी का जिसका हम TDS काट रहे हैं दोस्तों उस पार्टी का लेजर यहाँ पे डालने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए लेजर बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आप F3 कीजिए और डायरेक्ट लेजर बनाइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, राज इंडस्ट्री बना लेता हूँ दोस्तों, इंडस्ट्री जयपुर। यहाँ पे दोस्तों आपको कंपनी की जितनी भी डिटेल है दोस्तों वो डालनी होगी दोस्तों। जब आप किसी भी कंपनी का TDS काट रहे हैं तो ग्रुप के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बात जरूर नोटिस करना दोस्तों, आपको सिक्योरिटी कौन जमा करवा सकता है, जो आपसे माल खरीद रहा होगा दोस्तों वही जमा कराएगा, अदरवाइज तो कोई करवाएगा नहीं। जो आपसे माल खरीद रहा है वो कौन सी पार्टी होगी दोस्तों, वो दोस्तों सन्ड्री डेब्टर होगी। तो आप यहाँ से सीधा सन्ड्री डेब्टर लगा दीजिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया दोस्तों TDS ऑन एक्सपेंस बुकिंग। यहाँ से दोस्तों आपको यस कर देना है और आपको एंटर देना है। आफ्टर लिमिट दोस्तों आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये कर देना है दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नो TDS ओके, और यहाँ से आपको सीधा आगे चलना है दोस्तों। एड्रेस वगैरह आपने डाल देना दोस्तों, रजिस्ट्रेशन डॉट नो यहाँ पे मैं आपको डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दो दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सही तो नहीं है, बेसिकली मैं डेमो यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पार्टी का नाम क्यों डालूंगा। और यहाँ पे IT पैन नंबर भी आ गए हैं ऑटोमेटिकली।
आपको यहाँ से सीधा डायरेक्ट इसको सेव कर देना है दोस्तों। ये लीजिए मैंने पार्टी को सेव कर दिया दोस्तों। यहाँ पे आपको 45,000 रुपये डाल दें दोस्तों, और जैसे ही आप इंटर करेंगे दोस्तों मेथड आ जाएगा आपके सामने कि अमाउंट है वो 45,000 रुपये डालिए। ये क्यों डालिए, यहाँ पे आपको दोस्तों न्यू रेफरेंस डाल देना दोस्तों, रेफरेंस नंबर डाल देना है एक, अमाउंट 45,000, और यहाँ से डायरेक्ट आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों सीआर का ऑप्शन आएगा दोस्तों, उसके अंदर आपको टीडीएस दोस्तों करंट असेस्ट के अंदर नहीं डालना है। यहाँ पे क्यों नहीं डालना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। टीडीएस यहाँ पे आप करंट असेस्ट में से नहीं डाल सकते दोस्तों, क्योंकि आपको टीडीएस है वो जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको टीडीएस का एक लेजर बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। टीडीएस का लेजर, चलिए टीडीएस का लेजर बना सकते हैं। जब आप किसी भी एंट्री कर देते हैं और उसको आप मिटाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 9 दबा के यहाँ से आप मिटा सकते हैं। और यहाँ से मैं आप CR कर देता हूँ और एंटर करके फंक्शन की प्लस F3 दबा देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों में TDS ऑन इंटरेस्ट ये लीजिए दोस्तों, मैंने सेकंड लेजर भी बना दिया है। और यहाँ पे कौन सा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, ये चीज आप याद रखना दोस्तों। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डाल दिया है और आप इसको डायरेक्ट यहाँ से सेव कर देते हैं। और ये लीजिए 5,000 रुपये डाल दिए दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने क्या किया, इंटरेस्ट था वो DR कर दिया, पार्टी को हमने जमा करके देनदार बन गए, और टीडी से वो हमारे पास में जमा कर लिया दोस्तों। तो ये इस तरीके से एंट्री होती है दोस्तों। और ये दोस्तों जब हमको किसी भी कंपनी के पास में 16 फॉर्म भेजना होता है तब इस तरीके की एंट्री होती है। और हम इसको लॉन्ग ड्यूरेशन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, डायरेक्ट इसको सेव कर दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया दोस्तों। जर्नल वाउचर के अंदर हो गई एक एंट्री दोस्तों। अब दोस्तों आपको जाके चेक करना है, सीधा यहाँ से डिस्प्ले के अंदर जाना दोस्तों, और टीडीएस के अंदर जाके टीडीएस रिपोर्ट वगैरह, यहाँ पे आपको टीडीएस के जितने भी फार्म वगैरह हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे दोस्तों, 26AQ। और यहाँ पे पेमेंट मेथड वगैरह देख जाएंगे। इससे पहले दोस्तों हम एक एंट्री करने वाले हैं दोस्तों, जो दोस्तों हम पेमेंट वाउचर के अंदर करने वाले हैं दोस्तों। पेमेंट वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री होगी दोस्तों, मैं ये आपको बता देता हूँ दोस्तों। पेमेंट वाउचर के अंदर दोस्तों आप देखना, यहाँ पे आप डेट डाल देना और नोट एप्लीकेबल कर देना। और यहाँ पे दोस्तों हम टीडीएस जो हमने दोस्तों जमा किया था ना ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, वही दोस्तों अब हम बैंक के अंदर जाके जमा करवाने वाले हैं दोस्तों। 5,000 रुपये दोस्तों हम कैश ही जमा करवा के आएंगे। तो ये दोस्तों मैंने पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करके इसको हम डायरेक्ट सेव कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, सेव हो गई दोस्तों। और इस तरीके से आप भी एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे एक फॉर्म है वो दिखा देता हूँ, और फिर हम आगे की एंट्रियाँ भी कर लेंगे। आगे और भी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप लिस्ट तो आप जानते ही हैं किस तरीके से होती है, और लिस्ट के अंदर जाके आप जितनी भी एंट्रियाँ होती है, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट, आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एंट्री की है। और मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ दोस्तों। सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ से दोस्तों आपको इस तरीके की एंट्रियाँ मिलेगी। यहाँ पे मैं डेमो मोड यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रिंट तो दे नहीं रहा है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है दोस्तों। और आप आसानी से अगर आप देखेंगे पूरा वीडियो, आपने देखा है तो आराम से आपके अंदर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एंट्री होती है टीडीएस की। ये मैंने टीडीएस जब हम काट रहे हैं तब की, और किसी कंपनी को भी अगर हम काट के, और किसी कंपनी अगर काट के हमको भेज रही है, तो दोनों एंट्री मैंने आपको करके दिखाई है। और इस तरीके से आप टीडीएस की एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, और टीडीएस के फॉर्म वगैरह होंगे दोस्तों वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। आपसे यही स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय माँ करणी, जय माता दी।